हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या जरूरत पड़ी है, इसकी क्यों हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी हायर पावर को अगर आपको निकालना है तो हायर पावर को सॉल्व करना, किसी भी मैट्रिक्स की हायर पावर को सॉल्व करना बहुत टफ होता है और बहुत बोरिंग होता है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम से हम इजीली उस हायर पावर को इन टर्म्स में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हम इजीली इससे इनवर्स निकाल सकते हैं। राइट। तो देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सीधा आपको नाम दिया जा सकता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम, और क्वेश्चंस लिख देगा कि वेरीफाई द मैट्रिक्स, दिस इज इट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम है या नहीं है। तो हमें कैसे चेक करना है, क्या इसका तरीका है, वो हम देखते हैं वीडियो के आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है, क्या इसका स्टेटमेंट है, किस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टेटमेंट है हमारे पास, केले हैमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। राइट। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, दूसरी डेफिनेशन, कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक polynomial of n cross n square matrix A is। तो सबसे पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, जो मैं लास्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, a माइनस लैम्डा ऑफ आई। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, -1 रेज टू द पावर 1 लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ n a1 लैम्डा n-1 प्लस a2 लैम्डा n-2 सो n a n। राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं कि जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह रिप्लेस करेंगे क्या, ए। तो लैम्डा की जगह जब आप ए को रिप्लेस करोगे तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ए की पावर n प्लस a1 ए की पावर n-1 प्लस a2 ए की पावर n-2 सो n प्लस ए एन आई इज इक्वल टू 0। राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसी फॉर्म से हमें क्या निकालना है, इसका थ्योरम को प्रूव करना है। राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और मैट्रिक्स से रखी है आपको ए। राइट। 1 4 2 एंड 3, और ये हमसे पूछ रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम इजीली उसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कि सबसे पहले तो हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है उस इक्वेशन का। तो डिटरमिनेंट ऑफ
ए आई हम कैसे निकालेंगे ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में आप आईटेक पे जाके मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो। तो ए माइनस लैम्डा ऑफ आई, 1 - लैम्डा 4, 2, 3 - ऑफ लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1 - लैम्डा 3 - लैम्डा माइनस का 8। और सॉल्व करोगे तो क्या टर्म बनेगी, लैम्डा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से बन रहा है माइनस का 4 लैम्डा, राइट। और यहाँ से कितना बनेगा, ये हो गया माइनस का 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे हमें क्या टर्म क्या बन रही है हमारी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने बोला था कि लैम्डा को हमें किससे रिप्लेस करना है, ए से। तो ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। तो सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए हमें ऑलरेडी दे रखा है ए मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर कैसे होगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 4 2 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 2 3। मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू बनेगी देख लो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1, और ये हो जाएगा कितना, 8। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये हो गया कितना, 4 × 3 12। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और ये हो जाएगा 9। तो कितना हो गया, 17। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या टर्म मिल रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 16 8 एंड 17। अब एक टर्म क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट करोगे, एलएचएस लोगे यहाँ पे, कितना बनेगा, 9 16 8 17 -4, ए की वैल्यू कितनी है, 1423 -5 कितना हो जाएगा, 1001। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, 9 -4 -5, 16 -16 -0 कितना हो गया, 8 - 8, यहाँ से कितना हो गया, 0। इधर से कितना हो गया, 17 -12 माइनस का 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 0 एंड 0, राइट। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें निकालना है फाइंड क्या, ए इनवर्स। अब देखो कि कैसे इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए इनवर्स -4a इंटू ए इनवर्स -5i ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ए माइनस यहाँ कितना बचेगा, 4i, और ये बचेगा 5i ए इनवर्स, राइट, इज इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का ए, और प्लस का कितना हो गया, 4i। सॉल्व कर लो। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, और यहाँ से हो जाएगा ए माइनस का 4i। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/5, ए की वैल्यू कितनी है, 1423, माइनस कितना हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करना है तो 400 एंड 4। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5। 1 में से माइनस का 4 गया तो कितना बचा, -3।
ये हो गया कितना, 4 - 0 कितना बच गया 4। यहाँ से कितना है 2, 2 - 0 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गई यहाँ पे वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 3 माइनस का 4 कितना हो गया, -1। राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका इनवर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3, 4, 2 एंड -1। राइट। तो ये इसका क्या है, इनवर्स। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या हो गया, हम 2 + 2 में सिंप्लीफाई जैसे करते थे कि डायरेक्ट अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, जो इक्वेशन दे रखी है हमें, ए क्या दे रखी है, 1, 4, 2 एंड 3। राइट। तो इनको इंटरचेंज करते थे हम लोग, इसको 3 एंड 1, और इसको हम क्या बोलते थे, इनका साइन चेंज करते थे। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हमें निकालना है, मान लो 3 × 3 के लिए आपके पास आ जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो 3 × 3 के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, ए माइनस लैम्डा ऑफ आई निकालना है। क्वेश्चन देखो, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रखा है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। ठीक है, देन वेरीफाई द कैले वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस या फाइंड ए इनवर्स। राइट। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ए माइनस लैम्डा ऑफ आई का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, 1 - लैम्डा 0, 2, 0, 2 - लैम्डा 1, 2, 0, 3 - लैम्डा। राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 1 - लैम्डा, इधर बनेगा 2 - लैम्डा, मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, 3 - लैम्डा माइनस 0, 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पे होगा प्लस का 2, टर्म क्या बनेगी, ये हो गया 0 -2 × 2 माइनस ऑफ लैम्डा। सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 1 माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6। ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया माइनस का 2 लैम्डा, और ये हो गया माइनस का 3 लैम्डा, तो कितना हो गया 5 लैम्डा, और प्लस का कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर, प्लस का 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितना बच गया -4, एंड प्लस का कितना हो गया यहाँ से 2 लैम्डा। और सॉल्व कर लो इसको। तो पहली टर्म तो क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, -6 लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का लैम्डा क्यूब, ये होगा माइनस का 8 और प्लस का 4 लैम्डा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 6, और ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 11, और ये हो गया कितना, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 7 लैम्डा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 7 लैम्डा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। राइट। ये टर्म बन रही है, क्या करना है, लैम्डा की जगह रिप्लेस करना है किसको, ए को। तो क्या टर्म बनेगी, ए क्यूब -6 a² प्लस 7 a प्लस 2 i इज इक्वल्स टू 0। अब हमें चाहिए ए क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a × a²। राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a² की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ रही है, a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 1, 0, 2, 0, 2, 1,
203 मल्टीप्लाई बाय 102 021 203, राइट। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है देखो, यहाँ से टर्म बन रही है हमारी कितनी, 5082580 एंड 13। अब हमें चाहिए क्या, ये तो हो गई ए स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ए क्यूब की। तो ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 50824588013, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 102 021 एंड 203, राइट। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, वैल्यू आएगी आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी, ए क्यूब की, राइट। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसकी, ए क्यूब की वैल्यू होगी कितनी, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a², ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 50824588013 प्लस 7a 102 021 203 प्लस कितना है 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 100 010 001। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो देखो क्या वैल्यू आ रही है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, मैं पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ सारे टर्म्स को, माइनस 6 5 जो कितना हो गया 30, ये हो गया 048, यहाँ से हो गया कितना 12, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, ये हो गया कितना 30, 8 6 जा वापस कितना हो गया 48, ये हो गया 0 एंड 13 इंटू कितना करना है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 6 3 जा कितना हो गया 8, 6 एकम 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9108, प्लस कितना है 7 है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से कितना आएगा 7 0, यहाँ से हो गया 14, ये हो गया 0 14 7 14 0 एंड 21, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू देखो कैसे आएगी, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस का 2। पहली इक्वेशन तो क्या बन रही है हमारे पास ये, फिर सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से 0 0 0 बन जाएगी, इधर से कितना बनेगा अपने पास 34 माइनस 48 प्लस का 14, तो यहाँ से इस तरीके से हम लिखेंगे कितना, टर्म क्या बन रही है हमारी देखो 21 माइनस 30 प्लस कितना है 7 प्लस का 2, सेकेंड टर्म बन रही है 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0,
राइट। और तीसरी टर्म बन रही है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस का 0। सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म क्या बन रही है यहाँ पे, 12 माइनस 12 प्लस 14 और प्लस का कितना 2। 12 माइनस 12, ये हो गया 12 माइनस 12, ये हो गया 0 एंड 0 प्लस का 0 एंड 0। यहाँ से कितना बनेगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस का 2। यहाँ से टर्म क्या बन रही है 23 माइनस 13 प्लस 7 प्लस 0, यहाँ पे 78। कितना बनेगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये बनेगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ बनेगी 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस का 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। राइट। अब हमें निकालना है फाइंड ए इनवर्स। टर्म क्या थी हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा a² 6a 7i प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। 2 इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से माइनस का a² प्लस का 6a और माइनस का 7i। सॉल्व कर लो। 2a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया a² माइनस का 6a और प्लस का 7i। ठीक है, सॉल्व कर लोगे यहाँ से तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू होगी हमारी कितनी सॉल्व करने पे वैल्यू क्या बन रही है ए की वैल्यू ए इनवर्स की, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का a² प्लस का 6a माइनस का 7i। राइट। यहाँ से आपके पास वैल्यू है 1/2, a² की वैल्यू है आपके पास माइनस कितना 508245 एंड 803 प्लस 6 ए की वैल्यू है 102 021 एंड 203 माइनस 7 आई की वैल्यू कितनी होती है 100 010 एंड 001। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/2 माइनस 604 माइनस 2 1 1 4 0 और माइनस 2। इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी -302 माइनस 1 1/2 कितना बनेगा 20 एंड -1। तो ये हमारे पास क्या है इसका ए इनवर्स। राइट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं किसको ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद उस लैम्डा को हम रिप्लेस करेंगे किससे ए से। तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और 0 के बराबर हमें देखना है और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास हायर पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं इसका हिंट दे रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स
A इज इक्वल्स टू 2 1 1 0 1 0 1 1 2, राइट। ये मैट्रिक्स है और ये हमसे पूछ रहा है हैंस फाइंड वैल्यू कितना, a रेज टू द पावर 8 माइनस 5 a रेज टू द पावर 7 प्लस 7 a रेज टू द पावर 6 माइनस 3 a रेज टू द पावर 5 and plus a raised to the power 4 minus 5 a raised to the power 3 plus 8 a square minus 2a minus I is equals to 0। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू 0। अब हमें देखो इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। कि सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a ऑफ माइनस लैम्डा ऑफ i निकालेंगे। ये निकालने के बाद जब आपके पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा की फॉर्म में, तो लैम्डा की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके की, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस का 3i। ये कुछ इक्वेशन बन रही है आपके पास। इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे किससे, ए इक्वेशन से लैम्डा को रिप्लेस करेंगे ए से। अब देखो जब ए रेज टू दी पावर 8 की हमसे बात कर रहे हैं तो ए रेज टू दी पावर 8 निकालना तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन वाली फॉर्म में, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लैम्डा क्यूब वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये हमारे पास है, तो इसको लैम्डा की जगह ए से रिप्लेस करोगे, क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 7 a माइनस का 3i। तो यहाँ पे जब आप टर्म को कॉमन ले रहे हो उधर, तो यहाँ चार टर्म में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, a रेज टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 7 a और माइनस का 3i, राइट। और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो यहां से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 0, राइट। ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो प्लस इसमें अगर आप कॉमन लेते हो क्या, a, तो कितना बनेगा, a क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 7 a, राइट। ये टर्म बन रही है हमारे पास। और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 2a माइनस का i, राइट। अब देखो यहाँ से जब आप a कॉमन ले रहे हो तो ये टर्म बन रही है। अब हमको बनाना क्या है, 7a, यहाँ पे बन रहा है हमारा कितना, 8a। तो इस टर्म को हम वापस ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो हो गया हमारे पास पूरा 0 हो गया, इधर बनेगा a इंटू ए क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ए क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर, इस 8a को मैं लिख दूंगी 8a को 7a प्लस a की फॉर्म में, और यहाँ कितना माइनस का 2a माइनस का i। वापस टर्म देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3i लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, a इंटू कितना हो गया, 3i माइनस का 2a माइनस का i इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास और पावर वाले, हाईएस्ट पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है, उस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है एक स्मॉल पावर फॉर्म में। तो केले हैमिल्टन थ्योरम से हम इजीली उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और कहाँ कहाँ इसका यूज आ रहा है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्वेश्चंस या तो हमसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में या हमसे पूछा जाएगा केले हैमिल्टन थ्योरम, और क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। इसका स्टेटमेंट मतलब थ्योरम को प्रूव भी करवा सकते हैं आपसे, या फिर आपको इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, राइट। तो तरीका आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।